मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। योगी सरकार के आदेशों को मान नहीं रही यूपी पुलिस। देखिए लखनऊ से ये खास रिपोर्ट। किसानों से किया दुर्व्यवहार जिसे हुए नाराज किसान। किसानों ने किया थाना सरोजनी नगर का घेराव। सैकड़ों की तादाद में है किसान थाने के बाहर। किसानों ने थाना प्रभारी को हटाने को लेकर की मांग। जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला पूरा? ये जो सरोजनी नगर थाना के थाना प्रभारी महोदय हैं, पता नहीं इनके किस बात का घमंड है। या तो इनके कोई रिश्तेदार सरकार में हैं, मंत्री वगैरह, या तो इनके कोई रिश्तेदार बड़ी प्रशासनिक पोस्ट पर हैं। जिस तरह से आम आदमी के साथ ये जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, यहाँ तक इस संगठन के मुख्य पदाधिकारी दुर्गा जी लोधी जी के साथ ये जिस अभद्र भाषा में बात कर रहे थे, वो भाषा एक अधिकारी की नहीं हो सकती है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की नहीं हो सकती है, एक कुर्सी पर बैठे हुए जिम्मेदार कर्मचारी की नहीं हो सकती है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं कि थाना ब्लॉक तहसील में आने वाले पीड़ितों से प्रेम से व्यवहार किया जाए, उनको कुर्सी पर बिठाया जाए, उनको एक गिलास पानी पिलाया जाए, उसके बाद उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। और थाना सरोजनी नगर में कुर्सी पर बिठाना तो दूर, पानी पिलाना तो दूर, यहाँ पर तो गरीब किसान मजदूरों को गाली देके भगाने का काम किया जाता है। अधिकारी की बात करें, क्या नाम है उनका? नाम बताएंगे आप? महेंद्र सिंह। हाँ बताइए सर। महेंद्र सिंह जी है थाना प्रभारी सरोजनी नगर। उनके विषय में बात हो रही। छोटी छोटी समस्या है, किसी के जमीन पर कोई घर पे दबंग कब्जा कर रहे हैं, किसी की बहन बेटी के साथ मारपीट हुई है, किसी के साथ इतनी मारपीट हुई है कि वो 15 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है, दवा कराने के घर में पैसे नहीं है। एक तो माता जी हमारे साथ में है, उनके साथ उनके घर जमीन पे कब्जा हो गया, उनके साथ मारपीट हुई, उनका हाथ तोड़ डाला गया और अभी तक दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। इससे प्रतीत होता है कि सरोजनी नगर थाने में कानून का राज्य नहीं है, आम जनता को न्याय नहीं मिलता है। यहाँ पर माफिया, दबंग और भूमाफियाओं का काम होता है, गरीब किसान मजदूरों को यहाँ न्याय नहीं मिलता है। और अगर ये स्थिति, इस थाने का ये व्यवहार, इस थाने से दलालों का सफाया न हुआ तो संगठन के द्वारा बड़ा आंदोलन करके उत्तर प्रदेश के हर थाने को संदेश देने का काम किया जाएगा कि थानों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, थानों में जो असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है और थानों में जो गरीब किसान मजदूरों के साथ अन्याय होता है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इकट्ठे इन सब चीज़ों में जिसके चौकी क्षेत्र में उसको मॉनिटरिंग मेरी रहेगी, मैं देख के फिर इनको अवगत करा दूंगा। और जो हम लोग के चैनल से आगे के चैनल की चीज़ें हैं, जो प्रशासन से चैनल चीज़ें हैं, उसके भी मैं आश्वस्त करता हूं कि वार्तालाप करके आप ही लोगों के सहयोग के माध्यम से इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। राजधानी लखनऊ के बालू अड्डा मोहल्ले में दूषित पानी पीने से 2 मासूम बच्चों की मौके पर मौत। देखिए लखनऊ से खास रिपोर्ट। वहीं स्थानीय लोग अधिकारियों से नाराज होकर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। तभी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना वहां पहुंचते हैं और धरने पर बैठे लोगों को आश्वासन देते हैं कि हम दोषी अधिकारियों पर जांच बैठक कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये अभी आपके आने पे थोड़ा सफाई हुई है, मैं बहुत धन्यवाद। नाला कहाँ से आ रहा है? ये वजीर हसन रोड से सर। नासिम को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, 2 मुस्लिम बच्चों की मौत भी हो गई है। क्या कहना चाहिए? थोड़ा विशेष आज विशेष रूप से इस बालू अड्डा क्षेत्र का हम लोगों ने निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से इसका संज्ञान लिया था और उन्हीं के निर्देश पर हम यहाँ पर आए हैं। पूरे क्षेत्र को हमने देखा है कि जिस जिस गली में इसका प्रभाव हुआ, कहा तो ये जा रहा है कि पानी से हुआ, लेकिन हम इसके लिए एक जांच समिति बनाए दे रहे हैं और एडीएम की अध्यक्षता में जांच समिति बनेगी, जिसमें एक एडिशनल सीएमओ होंगे, एक पोल्यूशन कंट्रोल का व्यक्ति होगा और 2 इंजीनियर होंगे। तो ये 5 लोग परसों शाम तक रिपोर्ट अपनी सबमिट करेंगे और जिस किसी के भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, हर हालत में उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। साथ ही साथ हमने स्पेशल गैंग लगाकर पूरे नाले की सफाई का आदेश दे दिया। जहां पर सीवर लाइन और वाटर पाइपलाइन ज्वाइन कर रही है, उसके बीच में आरसीसी दीवार खड़ी करके उसको बिल्कुल परमानेंटली अलग कर दिया ताकि किसी प्रकार की आशंका दोनों को ज्वाइन करने में न रहे।
जो 2 मासूमों की जो मौत हुई है उनको क्या सरकार की तरफ से कोई मुआवजा? देखिए वो हम मुख्यमंत्री जी को बता देंगे पूरी बात। यही मैंने कहा था, जो लोग बैठे थे यहाँ, और फिर मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर ही होगा, लेकिन हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है। हम उनके साथ खड़े हैं। उनसे अभी उनके बाबा से, जो बच्चे की डेथ हुई उसके बाबा से भी मुलाकात हुई, और दूसरा एक विशाल राजभर की जो डेथ हुई है वो तो अपने बुआ के घर के आया था, वो बाहर का रहने वाला है कहीं, उसकी भी डेथ हुई। तो हमारा पूरी संवेदना उसके परिवार के भी साथ में है, और जो कुछ भी हुआ ये बहुत दुखद हुआ। लेकिन किसी भी प्रकार से जो भी यहाँ पर कोई अगर और पेशेंट आता है तो उसको सरकारी अस्पताल में ही भर्ती कराया जाए। इसके लिए 3 एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हैं, 3 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, और अस्पताल में भी, चाहे सिविल अस्पताल हो, चाहे लोक बंधु हो, चाहे बलरामपुर हो, उसमें भी कहा जा रहा है कि किसी हालत में किसी मरीज को लौटाया न जाए। कोरोना टेस्ट अगर नहीं है तो ट्रूनेट मशीन से जांच करके उसको तुरंत भर्ती कराया जाए, और इस व्यवस्था को पूरी तरीके से हम इंश्योर कर लेंगे। आज हमारे साथ कमिश्नर साहब और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आए हैं, और हर तरीके से हमारी कोशिश ये होगी कि किसी भी प्रकार से कोई इस प्रकार की घटना न हो, इसकी पुनरावृत्ति न हो, और जितने भी सावधानी बरतने की बात थी नगर आयुक्त को और जल संस्थान के जीएम को सबको निर्देशित कर दिया गया। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा, यूपी इंडस्ट्रीज का हब बन गया है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना मंगलवार को अलीगढ़ के अंडला में बन रहे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की समीक्षा के लिए पहुंचे। इस दौरान सतीश महाना ने कहा कि जब भाजपा की सरकार बनी थी तब इंडस्ट्रीज लगाने के लिए यूपी में कोई आने को तैयार नहीं था। उद्योगपति डरते थे, भय का वातावरण था, कानून का राज नहीं था। कब अपहरण हो जाए और किससे लूट लिया जाए इसका पता नहीं होता था। बिजली भी नहीं आती थी। सरकार और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच कोई संबंध नहीं था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज का हब बन गया है। पहले कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन अब देश और दुनिया के औद्योगिक घराने यूपी में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। 22 फरवरी 2018 को देश में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की, एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश के 6 नोड्स थे, जिसमें झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस समय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश की बागडोर संभाली, तभी उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि मेक इन इंडिया। उन्होंने ये जो एक स्लोगन दिया, एक विचार दिया कि हमारे देश में सब चीज़ बने हुए। वो पहले ऐसा होता था कि हम बाहर से बहुत सारी चीज़ें खरीद कर अपने आप को बड़ा आदमी समझना शुरू हुआ था कि ये चीज़ इम्पोर्ट करिए, बाहर से लेकर आए, यानी मेक इन इंडिया, और अपनी चीज़ के ऊपर गर्व करने की बात करेंगे। धीरे धीरे वो मेक इन इंडिया का स्लोगन बढ़ता गया, ज़मीन के ऊपर काम होता गया, और उस काम के आधार के ऊपर मेक इन इंडिया फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड। और जिस समय उन्होंने ये घोषणा करी तो उत्तर प्रदेश में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के नए युग की शुरुआत हुई। माननीय योगी जी के नेतृत्व में मुझे इस विभाग की जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। हमने उत्तर प्रदेश को एक प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाया। पहले उत्तर प्रदेश लास्ट प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन होता था, हमने प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाया। आज निवेश के हिसाब से उत्तर प्रदेश में देश भर के सारे स्टेट से ज़्यादा है। आज हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में दूसरे नंबर के ऊपर आए हैं। आज पहले जब हमने पॉलिसी जब 2017 में बीजेपी विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने ट्विटर पर रोया अपना दुखड़ा। देखिए लखनऊ से खास रिपोर्ट। अपने ही सरकार के काम के खिलाफ किया ट्वीट, अपने सरकारी मकान के टूटे छज्जे को लेकर किया ट्वीट। गोरखपुर से विधायक है राधा मोहन अग्रवाल, लगातार 5 बार से हैं विधायक राधा मोहन। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत।